प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमने बहुत सारे विकल्प देखे थे और लिखे भी थे, बराबर। और वह मैंने आपको होमवर्क में लिखने के लिए भी दिए थे। यहाँ पर सीखो काव्य में ज्यादातर कोई ना कोई प्राकृतिक जो चीज है वह हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि किसके नीचे कौन सा विकल्प का जवाब आएगा। या मिस 11 हाँ, कराए मुझे थे मालूम तुमने। है, मुझे मालूम 11। है बेटा। और क्या प्रकृति का कौन सा तत्व हमें क्या सिखाता है, बराबर। यह आपको विकल्प में भी पूछा जा सकता है, प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी पूछा जा सकता है, बराबर। तो प्रश्न हमने एक किया था। अब लिखिए प्रश्न दो। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें जो आपको ब्लू रंग में दी गई है वह खाली जगह का जवाब है, बराबर। वह आपको अंत में लिखना है। तो पहली खाली जगह लिखिए, फूलों से, फूलों से मिस આપણે જવાબ નીચે લખ્યું તો ચાલશે? हाँ, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो अंडरलाइन करके उसके साथ लिखो तो भी चलेगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फूलों से नीत हंसना सीखो। ये तो काव्य पंक्ति आप गाएंगे ना तो भी आपको अच्छी तरह से जवाब याद रहेगा, है ना। काव्य यदि आपने कंठस्थ किया है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तो यही तो हमारी काव्य पंक्ति है। यदि काव्य पंक्ति आपको याद है, आप गाएगी तो उसका जवाब भी आपको याद रह जाएगा, बराबर। फूलों से नित हंसना सीखो, खाली जगह से, खाली जगह से नित गाना। नित यानी हमेशा, बराबर। नित गाना। तो जवाब में क्या आएगा? भौरो। खाली जगह में आएगा भौरो। और उसके नीचे आपको डार्क अंडरलाइन करनी है ताकि आपको पता चले कि यह जो शब्द है वह खाली जगह का है, ठीक है। दूसरी खाली जगह है, दूसरी खाली जगह है, सीख हवा के, सीख हवा के खाली जगह से सीख हवा के खाली जगह से लो कोमल भाव, कोमल भाव बहाना। खाली जगह में क्या आएगा? ચોકો। ચોકો। जोको। वेरी गुड। खाली जगह में लिखिए जोको।
खाली जगह में लिखिए जोको। दोनों खाली जगह लिख लिए बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। उसके बाद की खाली जगह लिखिए लता और पेड़ों से सीखो खाली जगह गले लगाना। खाली जगह गले लगाना। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? सबको। सबको। फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए उसके बाद की खाली जगह है। मिस 2 मिनट होंगे ना। ओके बेटा। उसके बाद की खाली जगह लिखिए मछली से सीखो खाली जगह के लिए तड़प कर मरना। तड़प कर मरना। खाली जगह में कौन सा शब्द है? स्वदेश। स्वदेश लिखकर उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ओके। उसके बाद की खाली जगह लिखिए पांचवी खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। खाली जगह में कौन सा शब्द है? पतझड़। वेरी गुड, पतझड़। उसके नीचे आपको क्या करनी है? अंडरलाइन। मिस काव्य पंक्ति तो रखी पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक की जो काव्य पंक्ति है ना, वह आप बोलोगे तो आपको इसका जवाब आ जाएगा। पहले सारी खाली जगह लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलो, उसके बाद की खाली जगह पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना।
खाली जगह की सच्ची सेवा करना। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? प्राणी। प्राणी। और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। देखो, जैसे काव्य आपको कंठस्थ है तो हो सकता है कि काव्य पंक्ति पूर्ण करो, उसी में उसमें भी पूछा जाए काव्य। या आप इस प्रकार बोलो, खाली जगह आपको दी है, जवाब नहीं दिया है, तो आप गाकर, जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, पौधों से नित गाना सीख, हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यह जो काव्य है वह काव्य आपको दिया गया है, उसमें शब्द काट कर यहाँ पर खाली जगह दी गई है। इसीलिए आप काव्य पंक्ति के अनुसार आप बोलेंगे तो भी आपको इसका जवाब याद रह जाएगा। बराबर? आ गया समझ में आपको? आमी। ओके, चलो सभी ने सभी खाली जगह लिख ली है? मिस। बाकी है किसी को? नहीं मिस। ओके, इसके बाद का प्रश्न लिखिए, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। उसमें अ और ब कीजिए। अ और ब। ब के सामने काउंस में लिखिए जवाब। काउंस पूरा कर दीजिए। अ और ब, और ब के पास मिस। लिखिए जवाब। मिस फिर से बोले तो। पहले अ और ब दोनों एक एक और लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ तो पर मिस मैं रुकिए। अ लिख रही हूँ, बराबर, और यहाँ पर मैं ब लिख रही हूँ। तो यहाँ ब अ के सामने डायरेक्ट ब में हम क्या लिखेंगे? जवाब। तो पर मिस आपको, इसमें तो ऐसा है, उत्तर और ब। हाँ, तो आप जवाब की जगह उत्तर भी लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। ओके मिस। धीमे धीमे करनी है। देखो यहाँ पर पहला है फूल कि, तो उसके सामने आप एरो करके उसका जवाब ही लिखना है, इसीलिए मैंने आपको ऊपर लिखवाया जवाब। ये मिस जोड़े। तो हाँ, मिस के बाजू में उत्तर लिख सकते हैं बीच में। इसी प्रकार देखो, अ जो है वह फूल है, बराबर, और ब में उसके जवाब है। तो अ और ब बीच में उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए ब विभाग में आपको कुछ ऊपर कुछ नीचे, इसी तरह इधर उधर विकल्प लिखने पड़ेंगे, बराबर। तो इससे अच्छा है कि आप एक और उसके सामने उसके जवाब लिखिए, ठीक है। फूल के सामने उसका जवाब है हंसते रहना। फूल हमें कौन सी सीख देता है? तो के हंसते रहना। मिस 2 मिनट रुकिए। बराबर। दूसरा हमारा जोड़ा है जलधारा। तो जलधारा हमें क्या सिखाती है? उसके सामने एरो करके जवाब लिखिए। जीवन पथ में, जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन पथ में, मिस फिर से बोलो तो।
दूसरा है जलधारा, उसके सामने उसका जवाब आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ना। लिख लिया? 2 मिनट। जीवन पथ में आगे बढ़ना। फिर तीसरा है मछली। तो मछली हमें क्या सीख देती है? तो जवाब में हमें लिखना है मछली के सामने लिखना है स्वदेश के लिए, स्वदेश के लिए तड़प कर। बस 2 मिनट। हाँ बेटा, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। लिख लिया? इस हमें ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंट की है ना, इस प्रकार आप लिखो। तो मिस मैंने तो उत्तर दो ऐसे लिखा है। ऐसे नहीं लिखना है, परीक्षा में आप इस प्रकार लिखोगे तो गलत होगा। यहाँ पर तो मिस आपको 2 मिनट रुकिए। जो प्रश्न दिया गया है उसके सामने उसका जवाब तो मैं लिख पा रही हूँ। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ओ के सामने ब लिखो और ब के सामने ओ लिखो, ऐसा मैंने बोला? मिस 2 मिनट परीक्षा तो रुकिए। फिर से। परीक्षा में प्रश्न के सामने आपको इसी प्रकार जवाब ही लिखना है, अ ब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बराबर? कंपास में ये हो क्या? तो मिस 2 मिनट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का लिखवा रही हूँ बेटा। तो मिस मेरे में स्क्रीनशॉट नहीं है। 4 में लिखो, 4 नंबर पृथ्वी। पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? तो कि प्राणी की, पृथ्वी के सामने जवाब लिखना है प्राणी की सच्ची सेवा करना। 2 मिनट। पृथ्वी के सामने हमें जवाब लिखना है प्राणी की सच्ची सेवा करना। उसके बाद पांचवा है शब्द धुआं। पांचवा शब्द है धुआं। तो धुआं हमें क्या सीख देता है? तो उसके सामने उसका जवाब लिखिए हरदम, हरदम उन्नति करना। उन्नति यानी कि प्रगति। उन्नति का मतलब क्या है? प्रगति। उन्नति करना यानी कि प्रगति करना। मिस 2 मिनट। लिख पा लिख लिया मैंने 2 मिनट। मिस चौथा पोगी। अब करने में रही ना, इसीलिए पीछे रह गई, है ना?
हाँ मिस। मिस लिखवाओ चलो। चलो उसके बाद प्रश्न 4 करके लिखिए। प्रश्न 4, प्रश्न 4 उत्तर उत्तर एक दो शब्द में लिखिए। उत्तर एक दो शब्द में लिखिए। या या शब्द समूह के लिए, ये दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों सूचनाएं लिखवाई है। बराबर। या शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने बेटा? मिस 2 मिनट। हाँ मिस लिख ली। ओके, चलो एक करके लिखिए। एक, हमेशा हमेशा गाते रहने की, हमेशा गाते रहने की सीख सीख कौन देता है? कौन देता है? उसके सामने एक जगह है तो आप जवाब लिख सकते हैं, या जवाब करके नीचे भी लिख सकते हैं भंवरा। नीचे की लाइन में भी जवाब लिख सकते हैं भंवरा। मिस लिख लिया। मिस लिख लिया। उसके बाद दूसरा जी विधान शादी है। पोथी पे नहीं है ना? हेलो मिस। उसके बाद दूसरा विधान लिखिए। मिस अपनी, हाँ बेटा। मिस ये शादी पोथी में नहीं है ना? अजीब उसी में होगा शायद, मैंने देखा नहीं है बेटा। ठीक है मिस। मिस नहीं है इस। अपनी शक्ति के अनुसार, प्रश्न 2, अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा अंधेरा कौन हरता है? अंधेरा कौन हरता है? मिस दीपक। जवाब जवाब में लिखिए दीपक। बराबर। लिख लिया बेटा? हाँ नहीं नहीं। मम्मी पानी दे। उसके बाद तीसरा विधान है, हरदम हरदम ऊंचे चढ़ने की, हरदम ऊंचे
चढ़ने की शिक्षा शिक्षा किससे मिलती है? किससे मिलती है? तो ऊपर कौन चढ़ता है यह हमें याद होना चाहिए, बराबर। धुआं कभी भी नीचे की ओर नहीं आता, वह हरदम ऊपर की ओर ही चढ़ता है। तो जवाब में लिखिए धुआं। जवाब में लिखिए धुआं। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ मिस लिख लिया। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 5। मिस 2 मिनट खड़े रहिए ना। मिस 3 ही है। हाँ 3 ही है यहाँ पर। ओके मिस। प्रश्न 5। 2 मिनट रुकिए ना मिस। ओके बेटा। समानार्थी शब्द शब्द लिखिए। शब्द लिखिए। मिस सभी मिस अच्छे लिखा रही। पापा ले। ओके, सूचना लिख ली बेटा। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है पानी, तो जल। पानी तो जल। और दूसरा शब्द है, दूसरा इसके नीचे लिख सकते हैं। नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, दूसरा शब्द लिखिए। मिस तुम्हारे कैसे लिख रही? हाँ, मैंने तो नीचे जगह नहीं होगी ना, इसीलिए बाजू में ही लिखा है। फूल, उसके सामने उसका समानार्थी शब्द है पुष्प। फूल यानी पुष्प। दोनों शब्द लिख लिए बेटा? ओके। उसके बाद हाँ मिस। तीसरा शब्द लिखिए, सूरज। उसके बाद तीसरा शब्द लिखिए सूरज, तो रवि। सूरज तो रवि। और चौथा शब्द है भौरा। भौरा, देखो लिखने में अलग अलग है, देख मिस कर भोरा लिखना। मतलब क्या होता है? ભવરા એટલે યાની ભવરા. ओके ભવરા मिस। ગુજરાતીમાં આપણે ભમરો કહીએ છીએ ને, फूल ऊपर गुनगुन गुनगुन करता है वह। भौरा, उसके सामने लिखिए भावरा। ओके। उसके बाद पांचवा शब्द लिखिए। पांचवा शब्द लिखिए पृथ्वी। पृथ्वी तो धरती। पृथ्वी तो धरती। छठवा शब्द है वायु। छठवा शब्द है वायु, तो पवन। वायु तो
पवन। हमें इसमें है सवाल जवाब है। ओके, लिख गया। लिख लिया। मिस 1 मिनट। मिस आगे लिखाइए। हाँ, सबने लिख लिया। मिस एक शब्द बाकी। हाँ मिस लिख लिया। ओके, लिख लो बेटा, लिख लो। वो एक शब्द बाकी है, वायु तो पवन। मिस हो गया। लिख लिया। ओके, उसके बाद प्रश्न 6। प्रश्न 6 की सूचना लिखिए। एक वाक्य में एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर उत्तर लिखिए। एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। चलो 38 नंबर। हाँ मिस। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? पृथ्वी से हमें हाँ, प्राणी की सच्ची सेवा करना मिलती है। पृथ्वी से हमें सीख मिलती है कि प्राणियों की सच्ची सेवा करें। बराबर। ओके, 46 नंबर। 46 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर। 27 नंबर। हाँ मिस। 27 नंबर। आप बताइए कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? हंसते रहना। तो पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। फूलों से हमें सीख मिलती है हमेशा हंसते रहना। चाहिए। हमेशा हमेशा हंसते रहना चाहिए। वेरी गुड। चलो 11 नंबर। हाँ मिस। सूरज से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज मिस हम्म लिखा है। अभी मैं आप सबको पूछ रही हूँ, क्योंकि लिखवाना शुरू करूंगी तो हो सकता है कि हमारा प्रश्न का जवाब अधूरा रह जाए, यह प्रश्न। इसीलिए मैं आपको मिस पूछ रही मुझे हूँ। पता है सूरज से क्या सीख मिलती है। मिस से बोलूं। आपका नंबर कौन सा है? 20। हाँ, बोलिए। सूरज की किरणों से सीखो सबको। सूरज के किरणों से सीखो झगड़ा और झगड़ा। अभी तो आपने काव्य पंक्ति ही बोल दी। सूरज से हमें सीख मिलती है कि हम भी जागे और दूसरों को भी जगाए। बराबर। ओके, चलो 36 नंबर। 36 नंबर। 41 नंबर। हाँ मैम। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? मैम 1 मिनट।
અહીંયા નેટ આવે છે. નથી આવતું, અવાજ નથી આવતો. ઓકે બેટા. मिस अब तुम लिखवा रहे हो या नहीं? मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ बेटा. तो मिस लिखवा नहीं रहे हो ना तुम? नहीं. ओके मिस. चलो, मैंने 41 नंबर को पूछा, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? गले लगाना. वेरी गुड. लता और पेड़ों से हमें सीख गले मिलती है कि लगाना सबको गले लगाना, यानी कि मिलजुल कर रहना. बराबर. तो यहाँ पर हमारा जो तास है वह पूरा होता है. बराबर. आज हमने प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रश्न 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द या एक